जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और हमारा एपिसोड नंबर है 95 और आज दिन है 12 अगस्त 2020 वेडनेसडे। मैं आपको क्विकली कुछ अपडेट देता हूं और उसके बाद आज का दिन हम डेडिकेट करेंगे इंदौरी साहब के लिए, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। उनके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों अपडेट ये है कि 22,68,675 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव के। 53,600 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं जो पिछले 24 घंटे में। 45,257 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 871 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं। जो डेथ हुई हैं, डिटेक्ट नहीं बल्कि जो डेथ हुई हैं, तो 871 डेथ हुई हैं पिछले 24 घंटे में। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, और साथ में एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, और वीडियो से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटा सा वाकयात जो इस प्रकार है। एक गरीब बच्चा जो कि ब्लाइंड था, वो एक सड़क पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और उसने जो एक साइन बोर्ड था तो वो उसके हाथ में था, और उसमें लिखा था प्लीज हेल्प मी, आई एम ए ब्लाइंड पुअर बॉय। रोड काफी व्यस्त था, काफ़ी लोग जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन उसे हार्डली किसी ने कुछ सिक्के डाले होंगे, यानी कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। देख जरूर रहा था लेकिन उसके पास कोई भी सिक्के नहीं डाल रहा था। तभी एक व्यक्ति वहां से निकलता हुआ गया और उसने उस लड़के को देखा और उसके साइन बोर्ड को देखकर वहां पे रुक गया, और उसने थोड़े से सिक्के उसके हेड में डाल दिए। उसने एक काम और किया व्यक्ति ने, कि उसके जो साइन बोर्ड था उसमें जो लिखा हुआ था उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, वर्ड्स में चेंज कर दिए। और जैसे ही उसने साइन बोर्ड में वर्ड्स में चेंज किया, उसके पास लोगों ने देखना शुरू किया और सिक्के डालने शुरू कर दिए, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा वहां पर कलेक्शन शुरू हो गया। दोस्तों अगले दिन वो आदमी दोबारा से आया और उसने उस लड़के के, गरीब लड़का जो था, जो ब्लाइंड था, उसके पास आके वो खड़ा हो गया। अब ब्लाइंड क्योंकि देख नहीं सकता था, लेकिन जो उसके फुट स्टेप्स थे उससे वो बच्चा पहचान गया, और उसने सवाल पूछा कि ऐसा आपने क्या किया कि आपके जाने के बाद मुझे सिक्के मिलने, मुझे लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने साइन बोर्ड के कुछ शब्द थे उनको चेंज किया। तो लड़के ने पूछा कि आपने क्या चेंज किया? तो उसने जवाब दिया कि मैंने जो लिखा था उसमें लिखा था टुडे इज ए ब्यूटीफुल डे एंड आई कांट सी इट। लेकिन लड़के ने कहा मतलब तो सेम है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ज्यादा सिक्के क्यों मिले? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया हाँ मतलब सेम है, लेकिन जो आपने लिखा था वो लिखने का तरीका दूसरा था, यानी कि यू आर राइट बट फर्स्ट साइन सिंपली टोल्ड देम यू आर ब्लाइंड, यानी कि आप अंधे हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन सेकंड साइन जो था उसमें यह महसूस हो रहा था कि आप अंधे नहीं हैं, आप जो है अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और वो लोग जो आपको देख रहे हैं, अगर आप भी अंधे हैं तो वो लोग अंधे नहीं हैं। और बच्चा, जो गरीब लड़का था, वो इस बात को समझ गया। तो दोस्तों कभी कभी छोटी सी बातों का भी हमें ध्यान देना चाहिए, उनसे भी मीनिंग बहुत बदल जाते हैं और काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। तो अब मैं आपको इसी बात को एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा।
दोस्तों एक बार फिर ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके सामने लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और आज दिन है बुधवार। अब मैं आज आपको ये अपना प्रोग्राम डेडिकेट करता हूँ एक बहुत ही फेमस रिनोन्ड पोइट और लायरिस्ट राहत इंदौरी साहब के लिए, जो इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों 70 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ और बॉलीवुड में और भारत में इनका बहुत नाम था और ये इंदौर के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु का कारण कोरोना वायरस था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। दोस्तों इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी, खुद्दार, मर्डर, मिशन कश्मीर, बेगम जान, इश्क, घटक, जानम, सर, आशियाँ, मैं तेरा आशिक, नाराज़ और ना जाने कितनी सारी मूवीज़ में इन्होंने अपनी पोइट्री को दिया। लायरिस्ट थे उन मूवीज़ के लिए। और 11 अगस्त 2020 यानी कि कल उनकी इंदौर में मृत्यु हो गई। तो आज का दिन हम डेडिकेट करना चाहेंगे, आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट करना चाहेंगे राहत इंदौरी जी के लिए। और मैं आपको उनकी कुछ गज़ल और कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो लीजिएगा, मैं शुरुआत करता हूँ पहली गज़ल से जो दिल को छू लेने वाली है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह में जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब ए मसनद है, जो आज साहिब ए मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सबका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर खिलाफ है जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी पहली गज़ल। और अब मैं आपको दूसरी गज़ल सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिएगा और मुझे उम्मीद है ये भी पसंद आएगी। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। तो दोस्तों ये थी दूसरी उनकी गज़ल और कविता आप कह सकते हैं। और अब मैं आपको एक और उनकी कविता सुनाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। तो दोस्तों पेश खिदमत है एक और गज़ल। तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े, तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े। जिंदगी मिली नहीं तजुर्बे बहुत मिले, किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। तो मैंने कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड गिलास ही हटा दिए जिसमें
पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते वक्त लोग नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ कविताएं और कुछ किस्से और कुछ कहानी जो मैंने आपको सुनाया, जो हमारे इंदौरी साहब हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, राहत इंदौरी जी, और हम डेडिकेट किया है आज का दिन उनके लिए। और अब मैं इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। अब मैं इस कार्यक्रम का आखिरी जो पड़ाव होता है वो एक कहानी के रूप में होता है, और सुनिएगा ये कहानी, और ये कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भला मजाक करना ठीक नहीं होता है। क्यों ना हम इन जूतों से इसके अंदर कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपने काम करके लौटा, उसने एक पांव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ, और उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास उसने देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला, और वापस उसको उसमें भी कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्के उसने अपने हाथों में रख लिए, और प्रभु की तरफ उसने इशारा किया कि हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुस ने ये सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयां ला सकूं। और इतना बोलकर वो चला गया। इस बात पर शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहली वाली मजाक या मेरा ये पहला तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी किसी चीज में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआएं मिलती हैं। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं, और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता होता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, यही सच्ची खुशी है। और जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। दोस्तों, इसी तरह खुशियां बांटते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए जिसकी आप काबिल हैं। यानी कि जितनी आपकी इच्छा होती है, जितना बन पड़ता है, उतना आपको दान जरूर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपलसरी या अनिवार्य रूप में इतने रुपए ही दान करने हैं, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और आप मुझे लिख सकते हैं 9833880402 पर अपने विचार। और अब इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें। अब मैं कल आपसे फिर एक बार मुलाकात करूंगा, और अब आपसे मैं कहता हूं कि नमस्कार, अलविदा, शब खैर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।